Hello kids, how are you all? So today we will be starting with the 7th chapter, Sam and Snowy. But as usual, पहले हम क्या करेंगे? Warm up. So, can you see a poem over here? Okay, so let's read it. First read the instruction. Listen to this poem and recite it with actions. तो आपको actions भी करने हैं. एनिमल होम्स, ये पोम किसके बारे में है? एनिमल्स के बारे में और उनके घर के बारे में. ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन के बिल्कुल ऊपर, चोटी पर, और अंडर द सी, या फिर समुद्र के नीचे. देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर क्रीचर्स में बी. बहुत सारी जगह हैं जहां पर आपको कौन मिलेंगे? बहुत सारे क्रीचर्स. क्रीचर्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म. वी आर ऑल्सो अ क्रीचर. Alone in a desert or grouped on a farm. Alone, बहुत अकेले भी मिलेंगे. कहाँ पर? डेजर्ट में. और फार्म हाउसेस में पूरे ग्रुप्स में. और tucked in a tree trunk. ट्री ट्रंक के अंदर भी कई सारे एनिमल्स रहते हैं. Away from all the harm. क्योंकि हमेशा उनको क्या खतरा रहता है? कि कोई भी उनको आके मार सकता है. तो सब एनिमल्स अपनी अपनी तरीके से रहते हैं. जैसे कि जो बर्ड्स होती हैं पूरे फ्लॉक में, पूरे झुंड में होती है. शेर हमेशा अकेला चलता है. ऑन ब्राइट सनी ग्रासलैंड्स और इन अ डार्क केव. कहाँ पर होते हैं? ब्राइट सनी ग्रासलैंड्स, बिल्कुल घास में, जो यहाँ पर बहुत उजाला होता है और सन की रेज आती हैं. या फिर डार्क डार्क केव्स, गुफाओं के अंदर भी. और इन जंगल्स एंड फॉरेस्ट, बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं ना जंगल्स एंड फॉरेस्ट में. वेयर ऑल मस्ट बी ब्रेव. सबको ब्रेव होकर ही रहना पड़ता है, अदरवाइज कोई किसी को भी मार देगा. ऑन आइस इन द आर्कटिक, वहां पर भी पोलर बेयर्स आते हैं. हाँ, और होल्ड अंडरग्राउंड, कुछ अंडरग्राउंड भी रहते हैं. देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर क्रीचर्स आर फाउंड. सो व्हाट दे आर सेइंग, देयर आर सो मेनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहें हैं जहां पर अलग अलग तरीके के क्रीचर्स मिलते हैं. Okay kids? Now let's move on to the chapter. Snowy was a little polar bear. एक छोटा सा polar bear है जिसका नाम क्या है? Snowy. He lived in a house made of ice. Snowy किस में रहता है? आइस के घर में, बर्फ से बना हुआ घर. Because he is a polar bear. इट एज सो कोल्ड, वो बहुत ठंडा होता है. ऑब्वियसली कोई भी चीज स्नो से बनी है तो ठंडी होगी. बट स्नोई वॉज वार्म एंड चीयरफुल. बट स्नोई तो एकदम गर्म था और बहुत खुश था. ही वोर अ कलरफुल वुलन कोट. उसने क्या पहना हुआ था? कलरफुल वुलन कोट. उसने कोट पहना हुआ था जो वूल का बना हुआ था और बहुत कलरफुल था, रंग बिरंगे रंगों का था. He wore soft furry mittens. उसने सॉफ्ट मिटन्स पहने हुए थे, फर वाले मिटन्स. Now kids, what are mittens? Gloves, जो हम हाथों में पहनते हैं. तो उसने फर वाले मिटन्स, ग्लव्स पहने हुए थे जो बहुत सॉफ्ट भी थे. And he wore soft furry socks. सॉक्स भी कैसी थी? फर वाली थी और सॉफ्ट थी. Snowy liked to play in the sun. क्या पसंद था स्नोई को? सन में खेलना. एंड ही लाइक टू सिंग एंड डांस. उसको गाना गाना और डांस करना भी बहुत अच्छा लगता था. सैम वॉज स्नोईज एस्किमो फ्रेंड. सैम कौन था? स्नोई का एस्किमो फ्रेंड था. कैन यू सी? सो क्यूट. व्हाट इज दिस? दिस इज अ इग्लू. यस, ही लिव्ड इन अ लिटिल इग्लू नियर स्नोईज हाउस. स्नोई के ही घर के पास एक छोटे से इग्लू में रहता था. ठीक है, कौन रहता था? सैम रहता था. और सैम कौन था? स्नोई का एस्किमो फ्रेंड था. वन मॉर्निंग स्नोई लेफ्ट होम टू गो फॉर फिशिंग. एक दिन वो अपने घर से कहाँ गया? फिशिंग करने के लिए. ही पास मिस्टर फ्रिजीज शॉप. वहां वो कहाँ से निकला? मिस्टर फ्रिजीज की शॉप से. The shop was full of nice things. शॉप में बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी. There were apples and grapes.
देयर वर टॉफीज एंड केक्स, ये सब आपको पसंद है ना, एप्पल्स, ग्रेप्स, टॉफीज, केक्स. स्नोई वॉन्टेड टू बाय सो मैनी थिंग्स, स्नोई को बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी. बट यू विल गेट योर पॉकेट मनी टुमारो, मम्मी हैड सेड. मम्मी ने स्नोई को क्या बोला था, स्नोई की मम्मा ने क्या बोला था कि आपको अपनी पॉकेट मनी कल मिलेगी स्नोई. सो स्नोई मूव डाउन, उसने देखा और वो वहाँ से मिस्टर फ्रिजीज की शॉप से के बाहर से निकल कर चला गया. उसने सोचा कि अभी तो मैं कुछ ले नहीं सकता हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं. नियर सैम्स हाउस स्नोई कॉल्ड आउट ऑफ टू हिज फ्रेंड. अब वो कहाँ पहुँचा, सैम के घर के पास, और उसने अपने फ्रेंड को आवाज़ लगाई. सैम केम रनिंग ओवर द ब्रिज टू मीट हिम. सैम भी जल्दी जल्दी ब्रिज के पास आ गया अपने फ्रेंड स्नोई से मिलने के लिए. ही वॉज वेयरिंग अ ब्राइट पिंक वुलन कैप. सैम ने क्या पहना हुआ था, एक पिंक कलर की, ब्राइट पिंक कलर की एक वुलन कैप पहनी हुई थी, एंड ब्लू वुलन कोट, और ब्लू कलर का वुलन कोट पहना हुआ था. एंड ही वॉज वेयरिंग ब्लू मिटन्स एंड ब्लैक शूज. मिटन्स यानी कि ग्लव्स किस कलर के थे, दैट वॉज ब्लू, और ब्लू एंड सॉक्स कैसी थी, ब्लैक सॉक्स पहनी थी, बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड. यू लुक स्मार्ट सेड स्नोई. तो स्नोई ने अपने फ्रेंड को क्या बोला कि सैम बहुत स्मार्ट लग रहे हो. स्नोई एंड सैम फाउंड अ होल इन द आइस. और फिर दोनों कहाँ चले गए, वहाँ तो आइस ही आइस थी. उन्होंने देखा कि इसमें तो एक आइस में होल है. दे पुट देयर लाइन्स इन द होल. उन्होंने अपनी लाइन्स होल में डाली है. किस लिए, टू कैच द फिशेस. दे ऑफन फेल्ट समथिंग हैवी पुलिंग एट देयर लाइन्स. तो जैसी उन्होंने डाली उनको थोड़ा हैवी हैवी लगा, तो उन्होंने उसको अपनी उसको लाइन को पुल किया ऊपर. आई हैव कॉट अ फिश सेड स्नोई. स्नोई ने क्या बोला, अरे मैंने तो एक मछली पकड़ ली है. ही पुल्ड आउट हिज लाइन, इट वॉज एम्प्टी. उसने जब अपनी लाइन को बाहर निकाला उसमें कुछ भी नहीं था. I have caught a fish, said Sam. अब सैम ने भी बोला कि मैंने भी एक मछली पकड़ ली है. He pulled out his line. He also pulled out his sea. This is the line. This is the line. हाँ, जब उसने अपनी लाइन को बाहर निकाला, it was empty too. वो भी खाली थी. Someone is playing tricks on us, said Snowy. Snowy ने कहा कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है, बदमाशी कर रहा है. Suddenly Pinky Seal poked his head out of another hole. वहां से कौन निकला एकदम से, पिंकी सील. एक सील निकली जिसका नाम, इसका नाम क्या है, सील का नाम पिंकी. उसने ऐसे करके अपना मुंह बाहर निकाला. कहाँ से, एक दूसरे होल से. अब तो सब समझ आ गया स्नोई और सैम को कि क्या चल रहा है. हे हा क्राइट पिंकी सील. उसने मजाक बनाते हुए हा हा करते हुए बोला. Sam and Snowy knew that Pinky Seal was stealing their fish off their hooks. तो दोनों सैम को और स्नोई को पता था कि हमारे हुक्स में तो दोनों में फिश आ गई थी, बट उसको कौन चुरा रहा था, पिंकी सील. स्टीलिंग मीन्स टेकिंग अवे द थिंग्स विदाउट इन्फॉर्मिंग अदर्स. दे रैन टू कैच हिम. एकदम से दोनों पिंकी सील के पीछे भागे, बट पिंकी सील स्लिप्ड इनटू हिज होल एंड वाज गॉन. सील तो एकदम से अपने होल में चली गई और गायब हो गई. ये देखो दोनों भाग रहे हैं और शी इज लाफिंग एट बोथ ऑफ देम. जस्ट देन देयर वाज अ लाउड रोर. एकदम से जैसे शेर की दहाड़ने की आवाज आती है वो आई. हु इज दैट फिशिंग इन माई होल. एकदम से आवाज आई, ये कौन है जो मेरे होल में आकर यहाँ पर फिशिंग कर रहा है. इट वॉज अ फियर्स मिस्टर वॉलरस. डरावने कौन थे, मिस्टर वॉलरस ने बोला. तो वो डर गए. सैम एंड स्नोई रैन अवे. दोनों बहुत तेज तेज भागे. ये देखो, ही इज एंग्री. दे रैन फास्ट टुवर्ड्स सैम्स इग्लू. दोनों कहाँ भागे, एकदम से तेज तेज भागे सैम के इग्लू के पास. इग्लू यू नो ना, द हाउस मेड अप ऑफ स्नो. They stopped outside the igloo. अब वो कहाँ जाकर रुके, इग्लू के बाहर ही जाकर रुके, इतने डर गए थे. We are now safe, said Snowy. Snowy ने कहा अब हम सेफ हैं.
मिस्टर वॉलरस कैनॉट कैच अस नाउ, अब मिस्टर वॉलरस हमें कैच नहीं कर पाएंगे, सेड सैम। देन दे वेंट इनसाइड द इग्लू, फिर वो कहाँ चले गए, इग्लू के अंदर। एंड व्हाट डिड दे सी देयर, और वहां उन्होंने क्या देखा, अ बिग बास्केट ऑफ फिश, बहुत बड़ी बास्केट और उसके अंदर क्या थी, फिशेस। इट वॉज अ प्रेजेंट फ्रॉम पिंकी सील, पिंकी सील ने उनको ये प्रेजेंट दिया था। नॉटी पिंकी सील सेड स्नोई, स्नोई ने कहा ये पिंकी सील ना बहुत नॉटी है। सैम्स मदर कुक्ड द फिश एंड दे हैड अ लवली मील एट नाइट, तो सैम की मामा ने क्या बनाया, फिशेस का बहुत अच्छा सा डिनर बनाया, और नाइट में किस किसने खाया, दे इन्वाइटेड पिंकी सील ऑल्सो टू द डिनर। सो पिंकी सील भी आई, मदर भी थी, एंड सैम एंड स्नोई। एंड आफ्टर डिनर दे सैंग एंड डांस अराउंड, और डिनर करने के बाद उन्होंने खूब एंजॉय किया, दे डांस्ड एंड दे सैंग। So I hope kids you liked the story, it was nice, isn't it? Now coming to the word meanings, what is mittens? I already told you, hand gloves, stealing to take away the things without permission. Igloo house made up of ice blocks, bright, very shiny and roar loud cry of a lion or wild animal. Walrus की थी ना, जैसे Mr. Walrus. Now coming to the comprehension part, darken the circle of the correct option in the OMR sheet. Snowy lived in a house made up of, it was made up of, yes, ice. So you will write ice over here. Sam and Snowy's, Sam was Snowy's best friend. Or you can write Eskimo friend, है ना? He was an Eskimo. He was an Eskimo. Just a moment kids. Eskimo friend, that is the most appropriate answer. You will get your pocket money tomorrow. That was the reason he could not purchase anything. Who? Snowy. They ran towards the Sams. कहाँ भागे थे वो मिस्टर वॉलरस से डरकर? सैम के इग्लू में। Okay kids, moving ahead. अब आप आगे बढ़िए। Snowy was a, who was Snowy? Snowy was a polar bear. Polar bear. Sam was his friend. Sam was his friend. Snowy could not buy anything from Mr. Frizzy's shop. It's not ship, because he had no money. Because Snowy के पास money नहीं थी. Okay. Sam and Snowy could not catch any fish because Pinky Seal was playing tricks. है ना? Was playing tricks on them. उनको बेवकूफ बना रही थी. Mr. Walrus was angry with Sam and Snowy because they were, what they were doing? They were fishing in his hole. किसका hole था वो? Mr. Walrus का. और वो उसी में fishing कर रहे थे. So he was very, very angry. So this is 5th. Okay kids. Now, he wore a colorful woolen coat. Yes, true and false. So this is true. Snowy did not like to sing and dance. No, he used to like a lot. He used to like dance, and he loved singing. So this is again false. Moving to the next one. Sam caught a fish. Yes, he caught a fish, but who stole it? Pinky Seal. So this is true. Mr. Walrus caught Snowy and Sam. No, he couldn't. They ran. False. So I think the chapter is clear to all of you. All of you enjoyed it. You understood the comprehension part. So that's all for today, kids. Have a nice day. Take care of yourselves.